पीएसएन न्यूज की मुहिम मोहल्ले के माहौल की अगली कड़ी में हम जा पहुंचे वार्ड क्रमांक 63 के कांग्रेस प्रत्याशी रहे शैलेश गर्ग के पास। हमारी टीम ने शैलेश गर्ग को उनके वार्ड की समस्याओं के बारे में अवगत कराया। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि हाल ही में नाले में 2 बच्चे बह गए थे। तब नगर निगम के पास कोई भी दल नहीं था, न ही इसकी जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार था। निगम की लापरवाही देखते ही बनती है। आगे शैलेश गर्ग ने बताया कि इंदौर कहने के लिए स्वच्छता में नंबर 1 है, लेकिन सिर्फ मेन रोड की सड़कों को छोड़ दे तो अंदर गली मोहल्ले में जाकर आप देखेंगे क्या हालत है इंदौर की। आज भी स्ट्रीट लाइट, गंदा पानी, आवारा कुत्तों की समस्याएं, इन्हीं सब समस्याओं से इंदौर की जनता जूझ रही है। आगे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि स्नेह नगर में अग्रवाल बनिया के प्लॉट पर कब्जा करते हैं, बस्तियों की हालत बद से बदतर है। आगे शैलेश गर्ग ने बताया कि यहां महापौर की ही नहीं सुनी जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की नहीं सुनी जा रही है, तो जनता की कौन सुनेगा। जनता तो त्राही त्राही कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएसएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रकाश त्रिपाठी। मोहल्ले के माहौल की अगली कड़ी में हम आ पहुंचे हैं वार्ड 63 के कांग्रेस प्रत्याशी रहे शैलेश गर्ग जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, धन्यवाद भाई साहब। वार्ड 63 के अंदर हमने जानकी नगर, श्यामाचरण नगर में जाके लोगों से बातचीत की। लोगों का ये कहना है कि जो मुख्य समस्याएं हैं, नंबर 1 स्ट्रीट डॉग, नंबर 2 जो मेन लाइन है। कुछ बुजुर्गों ने बताया कि जो ट्रैफिक है वो जानकी नगर से होके जाता है, तो रहवासी जो है वो बहुत दिक्कत में है। इसके अलावा पीने का जो पानी है रेगुलर नहीं आता है, एक दिन छोड़ के आ रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं समझता हूँ इंदौर का हार्ट अग्रसेन चौराहा सबसे ज़्यादा व्यवसायिक क्षेत्र है। यहाँ पर 2 प्रकार का ये वार्ड है। इसमें अग्रसेन महाराज की मूर्ति के सामने की तरफ पूरी पॉश एरिया है और अग्रसेन महाराज की पीठ की तरफ पूरी कॉलोनियाँ हैं, मतलब बस्तियाँ हैं, जिसमें शुक्ला नगर, शंकर बाग, पारसी मोहल्ला और आपका छोटी छोटी सी बहुत सारी बस्तियाँ जो नाले के पास बसी है। अभी आप देखेंगे थोड़े दिन पहले 2 बच्चे शंकर बाग में नाले में बह गए। उस समय नगर निगम की हालत थी कि कोई दल नहीं था उनके पास, कोई व्यक्ति नहीं था उनके पास और कोई जिम्मेदार किसकी जिम्मेदारी लेने को राजी नहीं था। 20 की पार्षद महोदया शशि पटेल से भी बात की। उनका ये कहना है कि निगम से कोई हेल्प नहीं मिल रही है, नंबर 1। नंबर 2 उनका ये भी कहना है कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। कुछ एलईडी लाइट्स वगैरह भी जो निगम की तरफ से सहयोग, साथ में स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम वहां भी है और आपके यहाँ भी लोग बोल रहे हैं बहुत टाइम से स्ट्रीट लाइट बंद है। 100% जो यशस्वी पटेल जी कह रही हैं। आप देखिए, अभी 8 दिन पहले हमारे नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा आंदोलन नगर निगम पे किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष इसलिए शामिल हुई कि नगर निगम किसी भी प्रकार से सुनने को राजी नहीं है। ये तो कांग्रेस पार्षदों की बात होगी तो सवाल ही आता है भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम और सरकार में उनकी कोई सुनवाई होगी, क्योंकि लोग तानाशाही लोग हैं। ये केवल तानाशाही करना जानते हैं, जो इनके खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ कार्रवाई करना जानते हैं। पर भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की दिल की आवाज भी भाई साहब आप जाके पूछिए। अभी कुछ दिनों पूर्व एक घटना हुई जिसके अंदर महापौर ने खुद नगर निगम कमिश्नर को फोन किया, तो उनको ही फोन उन्होंने नहीं उठाया और जवाब दिया कि आप इंटरफेयर ना करें। तो जब शहर के महापौर और पार्षदों की स्थिति ये है भारतीय जनता पार्टी के, तो क्या आप उनसे आस रखोगे कि वो जनता का काम कर पाएंगे? जनता तो त्राही त्राही कर रही है, पर जनता ने केवल भारतीय जनता पार्टी के होने के कारण शायद उन्हें जिताया। मुझे 23 साल लगातार हो चुके हैं। यह मेरा कार्यालय आप देख रहे हैं, ये लोग नया खोलते हैं। मेरा कार्यालय 20 साल से यहाँ पर लगातार मौजूद रहता हूँ। मैं लोगों की सेवा में 24 घंटे 365 दिन उपलब्ध रहता हूँ। मुझे पार्षद बनने से या विधायक बनने से किसी से फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सदैव सेवा करता हूँ और सेवा करता रहूँगा। मुझे हार जीत से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आप जैसा बता रहे हैं कि पार्षद जो बने हैं नए, वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मुझे आपकी बात नहीं, मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ। 2 महीने के अंदर कई समस्या, कई लोग प्रकार मेरे पास आ चुके हैं कि उनका कार्यालय कहाँ है, उनका घर कहाँ है, वो कौन है, कहाँ रहते हैं। जब ऐसे लोगों को कोई जानता ही नहीं, इन्हें पार्षद बना दिया गया है। या तो भैया मशीन जीती है, पब्लिक ने तो जिताया नहीं है। तो इसी प्रकार से जो है वो उनके साथ व्यवहार होगा जनता के साथ। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं एक प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। अच्छा, मैं उम्मीद करता हूं कि ठीक है, आप राजनीति में हैं, आगे भी राजनीति करना है। इंदौर कांग्रेस ने आपको कोषाध्यक्ष भी बनाया है, तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करते रहें। 100% मैंने आपसे यही कहा। आप मेरा रिकॉर्ड देख लीजिए, 98 से 2022 24 साल सेवा के रहे हैं।
अच्छा ठीक है, आपने कटाक्ष किया। अभी मैं खुद 2-3 दिन से फ़ोन कर रहा हूँ आपके पार्षद 63 के मृदुल अग्रवाल जी के। वो उनको टाइम नहीं है या जो भी, मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं वो। मैं उनसे मिला भी नहीं हूँ, लेकिन ये मेरा काम है। पहले हम मोहल्ले के माहौल में लोगों से रूबरू हो रहे हैं। मैं उनको उनके वार्ड की ही समस्याओं से अवगत कराना चाहता था, इसीलिए मैं आपके पास भी आया, क्योंकि हमारा काम ये है कि एक पक्षीय काम नहीं, हम आपका भी वर्जन लें और उनका क्या कहना है। तो मुझे ये बताइए कि ये फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? आपको तो इसकी जानकारी होगी। देखिए, मैं पहली बात तो आपने जिनका नाम लिया मैं उन्हें जानता नहीं, क्योंकि एक्चुअल में उनकी वो कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है। 65 पार्षद जीते हैं, 64 पार्षद, और एक महापौर भी बना जोरदार तरीके से। और उसके बाद भी आज 2 महीने बीतने के बाद कोई काम को लेकर सुध नहीं ली जा रही है। जानकी नगर बिल्कुल 100% पानी की समस्या है, ड्रेनेज की समस्या है, स्ट्रीट लाइट की समस्या है, कुत्तों की समस्या है, आवारा बहुत लोग परेशान हैं। कब्जों की समस्या है साहब, कब्जे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं अपने पट्टों के द्वारा अग्रवाल बनियों के प्लाटों पे कब्जे कराते हैं, गुंडागर्दी कराते हैं खुलेआम। उनसे बड़ी समस्या है स्नेहनगर के अंदर। पूरी आप देखिए, स्नेहनगर आप घुसेंगे वहां पर भी यही सेम समस्या है। बस्तियों की हालत बद से बदतर है। इंदौर केवल कहने को नंबर 1 है, पर इंदौर की स्थिति वाकई में अगर आप घूमे होंगे वार्ड में तो आपने देखी है कैसी ड्रेनेज बह रही है, लोग गंदा पानी पी रहे हैं, महिलाओं को पेंशन नहीं मिल रही है, बुजुर्ग कोई हालत खराब पड़ी है। मतलब वार्ड के अंदर केवल कहने को इंदौर नंबर 1 है, पर वार्डों की स्थिति बहुत बद से बदतर है। आप मेरे साथ चलिए लाइव, अगर आप बस्ती में घुसेंगे तो आपको लोग बेचारे अंदर आत्मा की आवाज से बताएंगे कि किस प्रकार से नगर निगम उनको रोज तानाशाही करके उनके खिलाफ किस प्रकार कार्रवाई कर रही है। गरीबों को लूटा जा रहा है, अमीरों को जेब भरी जा रही है, उनके ठेले तोड़े जा रहे हैं, और नगर निगम वाकई में नरक निगम के रूप में काम कर रही है। राजनीतिक में मुझे करने का कोई शौक नहीं, मेरा कोई घराने में भी राजनीतिक नहीं रहा, पर एक सेवा का जज्बा था जो मैंने करने के लिए निकला हूं, और 24 साल निरंतर दिए हैं। भविष्य में भी जब तक सांस चलेगी, जब तक जनता के लिए, आम जनता के लिए खड़ा रहूंगा। कोरोना काल था, सब लोग घर में थे, मैंने 50 दिन तक इस ऑफिस से बैठ के राशन बांटा है। लोगों को इंजेक्शंस, दवाइयाँ, हॉस्पिटल सब उपलब्ध कराएं, ऑन रिकॉर्ड, पेपर में पढ़ सकते हैं। ऑक्सीजन मशीन कोई जानता नहीं था इंदौर में क्या होती, सबसे पहली ऑक्सीजन मशीन हम यहाँ से हमने दान करी थी। तो हम तो कार्य करने वाले लोग हैं, कार्य करते रहेंगे। आप जनता का जो भी परिणाम हुआ भविष्य में, आज मेरे साथ ये हुआ, भविष्य में मैं चुनाव जीतूंगा, जनता के दरबार में फिर जाऊंगा। और जिस प्रकार से ये पार्षद जो नए बने हैं और महापौर जो नए बने हैं, मैं उन्हें बधाई देता हूँ कि वो 4 साल 4.5 साल जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे, काम करें। और वो नहीं कर पाएंगे तो मैं पूरी ताकत के साथ जनता के लिए सदैव खड़ा रहूंगा। तो आतंक नहीं होना चाहिए, लोगों का सहयोग करने के लिए नगर निगम बनाई गई, ना कि आतंक फैलाने के लिए। हम खास बातचीत कर रहे थे इंदौर शहर कांग्रेस के कोषाध्यक्ष शैलेश गर्ग जी से।